नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKNS चैनल में। तो कल हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा किए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आइए शुरुआत करते हैं। 5 का फर्स्ट में दिया हुआ क्वेश्चन कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, यानी AB एक दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है और AC सीधी है, जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण ACB बराबर 60 डिग्री और BC बराबर 3 मीटर तो CD की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए हम लोग फिगर बनाते हैं। पहले कह रहा है कि देखिए AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, यानी बना लेते हैं कि ये क्या है, एक दीवार है, ये दीवार है। और कहता है कि जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है, यानी ये जो B भाग है ये भूमि के संपर्क में है। मान लेते ये A है, ये B भाग क्या है, भूमि के संपर्क में है, ये भूमि है। तो यहाँ से देखिए भूमि के संपर्क में है, AC CD है, तो यहाँ पे A हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यानी ये जो AC है ये क्या है, ये AC CD है। और कहता है जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है, तो ये तो C बिंदु पर ही टिकेगी। कहते हैं यदि ACB यानी कोण C का मान कितना दिया, 60 डिग्री, यानी ACB यानी कोण C का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो BC बराबर 3 मीटर और BC यानी इस भुजा की लंबाई कितना दिया, 3 मीटर, तो CD की लंबाई ज्ञात करें। यानी ये CD की लंबाई ज्ञात करें, हम लोगों को AC का मान निकालना है। AC क्या है, यहाँ पे CD है और ये तो AB क्या है, दीवार है, तो कहता है CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आंसर, जिसको हम लोगों को निकालना रहेगा उसको x मान लेंगे, जिसको हम लोगों को निकालना रहेगा उसको x मान लेंगे। यहाँ पे CD की लंबाई निकालना है हम लोगों को, यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि CD की लंबाई बराबर x मीटर। माना कि CD की लंबाई बराबर x मीटर और कौन सा भुजा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए BC बराबर 3 मीटर दिया हुआ है और कोण C बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। और हम लोगों को कह रहा है कि CD की लंबाई निकालने के लिए, तो यहाँ से देखिए इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, इसको तो हम लोग x मान लिए हैं। यहाँ से देखिए इस कोण के लिए चलेंगे, ये कोण दिया हुआ है, ये कोण समकोण त्रिभुज है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से देखिए इस कोण के लिए चलेंगे तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है AC का, तो कर्ण को लेकर चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाए, इस कोण के लिए ये आधार और ये कर्ण, और आधार और कर्ण का रिलेशन क्या होता है, cos थीटा में आधार और कर्ण का रिलेशन होता है। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ABC में यहाँ से cos C बराबर क्या हो जाएगा, यानी आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा BC बटा में कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा AC। यहाँ से देखिए cos C यानी cos C का मान दिया हुआ है कि C कितना डिग्री दिया, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री और कितना हो जाएगा BC, यानी BC का मान 3 मीटर दिया हुआ है और बटा में AC का मान हम लोगों को निकालना है, तो x मीटर मान है तो x मीटर हो जाएगा, यहाँ से देखिए cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान 1/2 दे देंगे, बराबर 3 मीटर बटा में x मीटर, ये मीटर से मीटर कट जाएगा और ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, बराबर 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकल गया, हम लोगों को 6 आ गया। और यहाँ पे माने थे कि CD की लंबाई बराबर x मीटर माने थे, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः CD की लंबाई बराबर x मीटर, बराबर कितना निकल गया, 6 मीटर, आंसर आ गया। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पे x मीटर नहीं मानते तो यहाँ पे हम लोग को मीटर से मीटर नहीं करता, ये 3 गुना 6 मीटर आ जाता, यहाँ पे डायरेक्ट x बराबर 6 मीटर। अगर मीटर में माने हैं इसको CD की लंबाई को तो सिर्फ यहाँ पे 6 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। तो अगला क्वेश्चन 5 का सेकंड नंबर में है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। सिंपल सी बात है कि जब मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाएगा तो सीढ़ी का जरूरत पड़ेगा ही। कहता है कि आगे जिसकी ऊपरी सिरा दीवार से शीर्ष तक पहुंचता है,
दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें, मतलब निकालना है। यहाँ से देखिए शुरू में क्या कहा कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, यानी एक दीवार है। यहाँ से देखिए एक दीवार है, मान लेते कि ये दीवार है और ये जमीन है, यहाँ से यहाँ तक ये धरती है जमीन, और कहता है कि जिसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, यानी ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है ये दीवार के शीर्ष तक यहाँ पे मिल रहा है। तो कहता है दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है, यानी ये दीवार है तो ये क्या हो गया 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। ये सीढ़ी है और ये भूमि तल है, यानी ये भूमि है तो इसके साथ बना कोण कितना है डिग्री है 60 डिग्री। तो कहते हैं सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। मान लेते कि ये ए, ये बी, ये सी है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री और ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आंसर में लिखते हैं कि माना कि मजदूर द्वारा सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक तय की गई दूरी बराबर x मान लिए। तय की गई दूरी बराबर x, यानी इसको क्या मान लिया, ये x मान लिया, x मीटर ने इसको हम लोग x मान लिया। यहाँ से देखिए और ये दिया हुआ 60 डिग्री और ये दीवार की ऊंचाई कितना दिया 15 मीटर दिया। यहाँ से ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है और कोण सी का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को निकालना है, ये सीढ़ी की लंबाई निकालना है। एक तरह से हम लोगों को क्या निकालना है एक तरह से हम लोगों को सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ABC में हम लोगों को इसका लंबाई निकालना है और ये भुजा दिया हुआ तो इस कोण ये कोण दिया हुआ तो इस कोण के सामने वाला भुजा को लंब ये आधार हो जाए, ये कर्ण। हम लोग को इसको निकालना है, इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें और इसमें देखेंगे रिलेशन, यहाँ पे देखिए इस एंगल के लिए लेंगे तो ये लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा में। यहाँ से लिखेंगे कि साइन थीटा यानी थीटा जो क्या है सी, तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब यानी AB बटा में कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो साइन सी यानी साइन सी का मान कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है बराबर AB का मान 15 मीटर दिया हुआ है। अब बट्टा में AC को x मान है, यानी हम लोगों को निकालना है। यहाँ से देखिए साइन 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर 15 मीटर बट्टा में x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 × x बराबर 15 दूना 30 मीटर। तो इसीलिए x बराबर कितना निकल गया 30 मीटर बट्टा में √3। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, √3 से काटेंगे तो ये 10√3 हो जाएगा, 10√3 यानी इसका आंसर कितना हो गया 10√3 मीटर। x का मान निकल गया। यहाँ से देखिए 3 × 10 लिख सकते हैं इसको, 30 को नहीं समझ में 3 × 10 लिख सकते हैं। √3 को √3 से काटेंगे √3 बार में 10√3 आ जाएगा। ये x क्या निकला हम लोगों का, ये जो माने थे कि मजदूर द्वारा सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक तय की गई दूरी निकला। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः मजदूर द्वारा तय की गई दूरी x बराबर 10√3 मीटर। हम लोगों का ये आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन है 5 का 3 नंबर कि 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई निकाले। देखिए बात समझाते हैं इसको। आप लोग देखे होंगे गाँव में कि जब एक बिजली का पोल जो खड़ा होता है खंभा,
जैसे यहाँ पे खड़ा होता है तो उसके बगल में क्या करते हैं हम लोग, जमीन के साथ स्टील का तार से देके यहाँ के बांध देते हैं, यहाँ पे कहीं पे थोड़ा दूरी पर जाके। वही टाइप से वही क्वेश्चन का रहा है कि स्टील के तार से क्या करता है, एक खंभे को चोटी से बांधकर दूसरे सिरे से क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया है। कहता है कि यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए, यानी ये तार जो है क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कहता है तार की लंबाई बताइए। और 10 मीटर ऊंचे खंभे को दिया हुआ है, यानी ये खंभा है तो इसका लंबाई कितना दिया है, 10 मीटर इसका ऊंचाई दिया। मान लेते ये ए हुआ, ये बी, ये सी है, तो ये खंभा की ऊंचाई कितना दिया है, 10 मीटर। तो यहाँ से देखिए, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आंसर देखिए, लिख लेते हैं कि माना कि तार की लंबाई बराबर x, ये जो तार है स्टील का तार, इसको क्या मान लेते हैं, लंबाई इसका x मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और दीवार जो दिया हुआ है खंभा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सीधा खंभा, और खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर दिया हुआ है, और कोण सी कितना हो जाएगा, कोण सी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से देखिए हम लोग को त्रिभुज एबीसी में देखिए, त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे देखिए, इस कोण के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। हम लोगों को तो कर्ण का मान निकालना है, यानी लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा। तो यहाँ पे लगाएंगे कि साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी ए बी बट्टा में कर्ण यानी ए सी, साइन सी यानी साइन सी के जगह पे सी का मान 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी का मान दिया हुआ है 10 मीटर बट्टा में ए सी माने हैं एक्स निकालना है हम लोगों को। यहाँ से देखिए साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, बराबर 10 मीटर बट्टा में एक्स हो जाएगा। अब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी एक्स बराबर कितना निकल जाए, 10√2 मीटर, यानी इसको जब √2 का मान रख देंगे तो यहाँ पे कितना निकल, 10 इंटू √2 का मान 1.414 मीटर होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 14.14 मीटर, यानी कितना हो जाए, 14.14 मीटर। ये क्या निकला है हम लोगों को, स्टील की जो तार से जो खंभे को बांधा तो उसकी लंबाई निकला है। यहाँ पे लिख देंगे कि तार की लंबाई बराबर x बराबर 14.14 मीटर। तो देखिए अगला क्वेश्चन 6 का फर्स्ट नंबर है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है, यानी ये कोई दीवार है जिसका बी भाग क्या है, भूमि के संपर्क में, तो ये ए हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, समतल भूमि हो जाएगा। और कहता है कि ए सी सी डी है, यानी ए यहाँ है तो सी यहाँ पे होगा, और ये जो है लंबाई ये ए सी क्या है, ये सी डी है। और कहता है कि यदि कोण बी ए सी यानी बी ए सी, ए का मान कितना दिया हुआ है, कोण ए बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो और कहता है ए सी बराबर 3 मीटर, यानी ए सी बराबर ये इसकी लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर, तो बी सी निकाले, यानी बी सी इस भुजा का मान हम लोगों का निकालना है। तो यहाँ से देखिए आंसर में लिखेंगे हम लोगों को बी सी का मान निकालना है। तो माना कि बी सी भुजा बराबर x, माना कि बी सी भुजा बराबर x, और यहाँ से ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर, और कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री दिया हुआ यहाँ पे। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में देखिए ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल कितना निकल जाएगा, 90 डिग्री। चाहेंगे तो ये एंगल कितना हो जाए, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। अगर वही दिया है तो उसी के अनुसार बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला तो बदलता नहीं, कर्ण हमेशा वही रहेगा। तो ये इस सामने के भुजा वाला ये लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा में। यहाँ से देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी बी सी बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी,
तो साइन ए यानी ए का मान दिया है साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से BC का मान हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, निकालना है। तो BC बट्टा में AC का मान 3 मीटर दिया, तो 3 मीटर दे देंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 दे देंगे बराबर BC बट्टा में 3 मीटर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 2 को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2BC बराबर, और 3 को 1 से करेंगे तो 3 मीटर। इसीलिए BC बराबर कितना निकल गया, 3 मीटर बट्टा में 2, आंसर निकल गया। अगर भाग देंगे कितना है 1.5 मीटर। BC की लंबाई कितना निकलेगी, इसका लंबाई 1.5 मीटर निकल गया। ये क्वेश्चन यही कह रहा था कि हम लोगों को BC का मान निकालने के लिए हम लोग BC का मान निकाल चुके हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन 6 का सेकंड नंबर है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके बाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए कहता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी मीनार है तो हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार बना लेंगे। मान लेते कि ये मीनार है और उसके पाद से 15 मीटर की दूरी, पाद कहेगा तो ये नीचे वाला भाग और शीर्ष कहेगा तो ये ऊपर वाला भाग। कहता है पाद से 15 मीटर की दूरी पर, यानी इससे मान लेते हैं इस बिंदु की दूरी कितना है 15 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का लंबाई है 15 मीटर। और कहता है कि इस बिंदु के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी उन्नयन कोण है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते कि ये ABC एक त्रिभुज बन गया, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोगों का मीनार की ऊंचाई यानी ये AB का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए आंसर में लिख लेते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x, यानी ये ऊंचाई कितना मान लिया है x मान लिया है। तो हम लोगों को देखिए इस कोण के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे BC बराबर क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई x मान लिया है, तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर 15 मीटर और क्या दिया हुआ है कोण C बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पे देखिए इस कोण के लिए लेंगे तो इसके कोण के सामने वाला भुजा ये AB लंब और ये नीचे वाला BC क्या हो जाएगा आधार। लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में, तो यहाँ से देखिए tan C बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी AB बट्टा में आधार यानी BC हो जाएगा। और tan C कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर AB का मान निकालना हम लोगों को, तो x मान है तो यहाँ पे x दे देते हैं बट्टा में BC का मान 15 मीटर है तो 15 मीटर दे देंगे। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर x बट्टा 15 मीटर, कुछ नहीं तो यहाँ पे √3 बट्टा 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 15√3 मीटर। ये x क्या है, मीनार की ऊंचाई माने है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई x बराबर 15√3 मीटर। हम लोगों का मीनार का ऊंचाई कितना निकल गया, 15√3 मीटर निकल गया। देखिए अगला क्वेश्चन 7 का फर्स्ट नंबर है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालिए। यानी कोई व्यक्ति है जो किसी पुल को क्या करते हैं अनुदिश, मतलब दिशा के विपरीत दिशा में, यानी पुल पे तो उधर से आए चाहे इधर से पुल को ही दूरी तय करेगा। तो कहता है किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी कितना है 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालिए। देखिए हम फिगर बनाते हैं, इसके बाद समझा देते हैं। यहाँ पे फिगर बना देते हैं। यहाँ पे देखिए मान लिए कि ये नदी है, इसमें पानी बह रहा है इधर से उधर की ओर,
और यहाँ पे कह रहा है पुल, तो पानी के नीचे में बह रहे तो पुल कहाँ बनेगा, ये ऊपर में ये पुल है। और कहता है कि ये नदी का एक किनारा कौन हो जाएगा, ये वाला। अब देखिए कहता है नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे, यानी पुल का किनारा कौन हो जाए, ये वाला हो जाए और ये वाला। कहता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, यानी एक किनारा इस किनारे से इस किनारे तक की 236 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 236 मीटर, ये वाला हो जाएगा। और कहता है यदि नदी के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई, यानी नदी की चौड़ाई कौन हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई हो जाएगा और ये पुल की लंबाई हो जाएगी। सीधा करेंगे तो ये पुल का लंबाई कितना हो जाएगा, 236 मीटर, और नदी का चौड़ाई ये वाला हो जाएगा। और कहता है कि यदि सात पुल 30 डिग्री का कोण बनाए, यानी ये कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये त्रिभुज बन गया। तो मान लेते कि ये ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए समझ में आ गया होगा ये फिगर। यहाँ से देखिए आंसर लिखते हैं कि माना कि नदी की चौड़ाई बराबर x, मीटर भी मान सकते हैं, नहीं तो मीटर तो बाद में आएगा, तो अब मीटर मानेंगे तो बाद में मीटर नहीं आएगा सोल्व करने के बाद, अभी मीटर मान लेंगे, तो अगर नहीं मानेंगे तो बाद में मीटर आएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, और AC भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, AC बराबर 236 मीटर, और कोण C बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज बन गया ना। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में ये कोण 30 डिग्री दिया है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये AB, और AB का मान हम लोगों को निकालना है क्योंकि ये नदी का चौड़ाई है और ये क्या है, पुल की लंबाई है। तो इस कोण के लिए ये लंबाई, ये लंब हो जाएगा, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा में, तो यहाँ पे साइन, इस कोण के लिए तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, लंब, यानी AB बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC। यहाँ पे देखिए साइन C, यानी C कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर AB का तो मान निकालना है और x माने तो x दे देते हैं, और AC कितना है, 236 मीटर दिया। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 रख देंगे और x बट्टा में 236 मीटर हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × x बराबर 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी 236 मीटर। इसीलिए x बराबर क्या निकल जाएगा, 236 बट्टा में 2 मीटर। ये काटेंगे कितना, एक हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 1 हो जाएगा, 1 और 2 × 8 = 16 हो जाएगा, यानी 118 मीटर हम लोगों का x का मान आ गया। तो x क्या है, नदी की चौड़ाई ना। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः नदी की चौड़ाई x बराबर 118 मीटर। हम लोगों का नदी का चौड़ाई कितना निकल गया, 118 मीटर निकल गया। देखिए तो अगला क्वेश्चन 7 का सेकंड नंबर है कि मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप कोई पुल पर चढ़कर नदी पार करना चाहते हैं और कहता है कि पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। यानी देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही इसमें भी दिया हुआ है, कहता है कि यदि आपको नदी के किनारे से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 200 मीटर लगेगा, और जब हम लोग पुल को पार करने हैं तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 200 मीटर लगेगा, यानी पुल की टोटल लंबाई दिया हुआ कितना, 200 मीटर। और कहता है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी पिछला ही क्वेश्चन जैसे है, मान लेते कि ये नदी है, ये क्या है, यहाँ पे नदी है तो पानी बहेगा, नदी है, नदी में पानी भी है तो पानी बह रहा है। और ये क्या हो गया, ये पुल हो गया है, ये पुल है। और देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई हो जाएगा। और ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में कितना दूरी लगता है, जाने में 200 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है, तो 200 मीटर हो जाएगा। और कहता है देखिए जाने में 200 मीटर की तय दूरी करनी पड़ती है, नदी की चौड़ाई तो निकालना है, ये नदी की चौड़ाई।
और कहते हैं पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी नदी के किनारा ये हुआ और पुल जो है ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते ये ए बी सी है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग को ये ए बी का मान निकालना है। यहाँ से देखिए आंसर में लिख लेते हैं कि माना कि हम लोग को निकालना क्या है, नदी की चौड़ाई ना, तो माना कि नदी की चौड़ाई बराबर x मान लिए। और यहाँ पे देखिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक की लंबाई कितना दिया हुआ है, 200, यानी AC बराबर 200 मीटर दिया हुआ है। और कौन सी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में तो इस कोण के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब और ये कर्ण। और लंब का क्या करना है, हम लोग का मान निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा ना, तो साइन सी और क्या हो जाएगा, लंब यानी ए बी हो जाएगा बट्टा में कर्ण यानी ए सी हो जाएगा। तो लंब यानी साइन सी, तो साइन सी का सी के डिग्री 60 डिग्री, सी के जगह पे 60 डिग्री। और ए बी को क्या माने, एक्स माने, तो यहाँ पे एक्स दे देते हैं बट्टा में ए सी का मान कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है, तो 200 दे देंगे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और x बटा कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 × x हो जाएगा, तो 2 × x बराबर 200√3 मीटर हो जाएगा, 200√3 मीटर हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या निकल जाएगा, 200√3 बट्टा में 2 मीटर। 2 से ये कट जाएगा, ये 200 100 बार में, तो इसका मान कितना निकल गया, 100√3 मीटर। ये x क्या निकला है, नदी की चौड़ाई ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः नदी की चौड़ाई x बराबर 100√3 मीटर। तो हम लोगों का नदी का चौड़ाई कितना निकल गया, 100√3 मीटर निकल गया है। देखिए तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, सूरज का उन्नयन कोण बताए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर में, तो यहाँ पे देखिए कहता है एक स्तंभ की छाया, तो देखिए जैसे हम लोग खड़े हैं तो छाया कहाँ बनता है, जमीन पर नीचे में बनता है। तो ये मान लीजिए कि ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, तो इसका छाया किधर बनेगा, या तो इधर जमीन पर बनेगा। यहाँ पे मान लेते इधर की ओर बना, ये जमीन पर बना, ये क्या है, स्तंभ है, इसकी छाया ये है। तो कहता है कि स्तंभ की ऊंचाई, तो इसको मिला देते हैं, हम लोग मिला देते हैं, ये टेढ़ा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं इससे। तो यहाँ से देखिए ये ए बी सी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए कहता है कि स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी, स्तंभ की ऊंचाई से, यानी मान लेते कि ऊंचाई ये h हो जाएगा, तो ये छाया कितना हो जाएगा, 1/√3 गुनी, यानी h 1/√3 h हो जाएगा ये। और कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ होगा, मान लेते ये सूर्य इधर है, ये सूर्य इधर है, तो छाया किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर में लिख लेते कि माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई h माने तो उसकी छाया कितना हो गया, 1/√3h, क्योंकि 1/√3 गुनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्तंभ की छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, 1/√3h हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे मान लेते हैं इसको थीटा, और क्या करते हैं कोण सी बराबर थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी बन जाएगा, तो त्रिभुज एबीसी में इस कोण के ये उन्नयन कोण हो जाएगा, तो इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, लंब और ये आधार, तो लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में, यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब यानी ए बी बट्टा में आधार बी सी, तो tan थीटा बराबर लंब है h और बी सी कितना है, आधार 1/√3h है,
कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1/h है। इसको जब देखिए सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं तो tan थीटा बराबर h/1 हो जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाइए, 1h में √3 है तो क्या हो जाएगा, √3 में 1h हो जाएगा, यानी ये h से h कट जाएगा और क्या निकल गया हम लोग को यहाँ पे देखिए, यानी tan थीटा बराबर √3 निकल गया। तो आप लोग बताइए कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्या निकला, सूर्य का उन्नयन कोण निकला है। यहाँ पे लिख लेंगे कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री हम लोगों का आंसर निकल गया है। अगला क्वेश्चन 9 का फर्स्ट नंबर है कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी सीढ़ी की लंबाई कितना है, 30 मीटर, 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह से खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे देखिए एक दीवार है, मान लेते हैं कि ये दीवार है और इसके शीर्ष के साथ क्या कर रहा है, ये सीढ़ी खड़ा है भूमि तल से, और भूमि तल के साथ ये कोण बनाती है। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि दीवार ये ए बी एक दीवार है और ये ए सी एक सीढ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कहता है एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी सीढ़ी तो ये हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर, कहता है 15 मीटर ऊंची दीवार, यानी दीवार कौन हो जाएगा ये, तो इसका ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर। कहता है इस तरह से खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करिए, यानी सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार को यहाँ पे शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, यानी भूमि तल के साथ ये है, सीढ़ी ये है और भूमि के तल के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, यानी कौन सी, यानी थीटा का मान निकाला है हम लोगों को। तो यहाँ पे देख लिए माना कि सीढ़ी भूमि तल के साथ थीटा कोण बनाती है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AC यानी सीढ़ी की लंबाई AC बराबर 30 मीटर, और क्या दिया है दीवार, तो लिख देते हैं दीवार की ऊंचाई बराबर 15 मीटर। इतना हो गया। और हम लोग को क्या करना है, इस थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC में इस थीटा के लिए लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा में, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाए, लंब यानी AB बटा में कर्ण AC, तो साइन थीटा बराबर AB यानी लंब 15 मीटर बटा में कर्ण 30 मीटर, ये 15 से 2 बार में कट जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर कितना निकल गया 1/2। तो जब साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल गया, ये थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री क्या निकला, सीधी भूमि तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 30 डिग्री निकला है कि सीधी भूमि तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीधी भूमि तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। हम लोगों का यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 9 का सेकंड नंबर है कि एक स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई उसकी लंबाई 2 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लेते कि यहाँ पे सूर्य है, प्रकाश जिससे प्रकाश निकल रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये स्तंभ अगर है तो इसका छाया किधर बनेगा, सूर्य उधर है तो सूर्य के विपरीत दिशा में इसका छाया बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और कहता है कि देखिए यहाँ पे
कि एक स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है, यानी ये स्तंभ है तो इसका ऊंचाई कितना है 2√3 मीटर, तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर। ये परछाई हो गया तो ये कितना दिया है 2 मीटर दिया हुआ है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, यानी ये जो प्रकाश स्रोत का यहाँ पे जो कोण बनेगा, यानी इसको मिला देते हैं, ये जो कोण बना थीटा डिग्री मान लेते हैं, तो इसका कहता है कि इस थीटा का मान बताने के लिए, यानी मान लेते हैं कि ये ABC, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर लिख देते हैं कि माना कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा है मान लिए, और उसका क्या दिया है स्तंभ ने दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर 2√3 मीटर, और स्तंभ की परछाई बराबर कितना दिया हुआ है 2 मीटर। यहाँ पे देखिए थीटा का मान निकालना है, तो त्रिभुज ABC में थीटा बराबर क्या हो जाएगी, ये लंब और ये आधार, लंब और आधार का रिलेशन tan थीटा में, यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब यानी AB हो जाएगा, बट्टा में आधार यानी BC हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर ये लंब यानी 2√3 मीटर, बटा में आधार ये 2 मीटर, ये 2 से 2 कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी tan थीटा बराबर √3 मीटर। अब tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पे इसीलिए थीटा बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री। तो ये क्या थीटा क्या निकला है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण निकला है, जिसको माने थे थीटा। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। हम लोगों का प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना निकल गया है 60 डिग्री निकल गया है। देखिए तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है कि भूमि के साथ किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि भूमि तल के साथ डोरी थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर हुई है। आप और क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, एंगल दिया होता था या तो निकालना पड़ता था। इसमें tan थीटा बराबर दिया हुआ है और डोरी की लंबाई दिया हुआ, यानी पतंग जो उड़ रहा है। यहाँ पे देखिए मान लेते कि यहाँ पतंग उड़ रहा है और इस बिंदु से कोई उड़ा रहा है यहाँ पे कोई व्यक्ति। देखिए पतंग की ऊंचाई ये हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा पतंग की डोरी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जमीनी हो जाएगा, यानी भूतल हो जाएगा। मान लेते कि ये ABC, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है, यानी ये क्या हो जाएगा 85 मीटर हो जाएगा। और कहता है यदि भूमि तल के साथ डोरी थीटा इस प्रकार बनाती, यानी ये कोण क्या हो जाएगा भूमि तल के साथ थीटा डिग्री बनाए कि tan थीटा और 15/8, यानी यहाँ पे देखिए आंसर निकाला हम लोगों की पतंग की ऊंचाई कितनी उड़ रही है, यानी माना कि पतंग की ऊंचाई बराबर h मान लेते हैं। यहाँ से देखिए दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 15/8, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार यानी P/B होता है। तो यानी P का मान कितना निकल गया, यहाँ से P बराबर 15 और B बराबर कितना निकल गया 8। तो H का मान निकालेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा √P² प्लस B² हो जाएगा। तो √, ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। इसको रूट है 289, तो ये 17 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना निकल गया 17 निकल गया हम लोगों का, यानी h का मान कितना निकल गया 17। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को इसका मान निकालना है ना, h का ये थीटा है, तो इसके लिए लेंगे तो ये और ये दिया हो तो क्या हो जाएगा ये लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा में, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब, यानी ये AB
लंब हो जाएगा P/H हो जाएगा, यानी लंब कितना हो जाएगा, यहाँ से लंब निकाले हुए हैं, लंब 15 बटा में h कितना हो जाएगा 17, यानी साइन थीटा का मान कितना निकला 15/17। ये तो त्रिकोणमिति रेशियो में निकला है ना, एंगल के रूप में। हम लोगों का चाहिए, देखिए डोरी की लंबाई कितना दिया 50 से और ऊंचाई पूछ रहा है, तो चलते हैं पुनः त्रिभुज ABC में, यानी इसका मान निकालती ये लंब और ये कर्ण, यानी साइन थीटा ही लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा वाला लंब यानी AB हो जाएगा, बटा में कर्ण AC हो जाएगा। और यहाँ से देखिए साइन थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं 15/17 बराबर AB का मान निकालना है और h मान चुके हैं यहाँ पे, तो h बट्टा में क्या हो जाएगा, AC का मान दिया है 85 मीटर, तो 85 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 17 इंटू h बराबर 85 गुना 15 मीटर हो जाएगा। इसीलिए h बराबर कितना हो जाएगा 85 गुना 15 मीटर बट्टा में 17 पंचे 85 और 15 पंचे 75 मीटर। हम लोगों का क्या निकल गया, h का मान निकल गया। यानी ये h क्या है, पतंग जो उड़ रहा है ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उसका लंबाई ऊंचाई है। यहाँ पे लिख देंगे कि पतंग की ऊंचाई बराबर पतंग की ऊंचाई h बराबर 75 मीटर। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम लोग पूरा किए हैं, और कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्व करेंगे।